दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। हुंकारों के महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ये पंक्तियां लिखी थी राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने। जी हाँ, जनता जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। भारत की जनता अब तक धर्मनिरपेक्षता की गहरी निद्रा में सोई हुई थी, जिसे नहीं मतलब था अपने धर्म से, जिसे नहीं मतलब था अपनी संस्कृति से, न मतलब था राष्ट्र से। लेकिन बीते एक दशक में यह जनता इस कदर जागृत हुई है कि अच्छी अच्छी राजनीतिक पार्टियों के पांव खड़ गए हैं। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। जिस राम मंदिर के लिए हमने सैकड़ों साल लड़ाई लड़ी, आज वह सीना तान कर अयोध्या की धरती पर बन रहा है। ये तस्वीरें भी 2 दिन पहले ही आई हैं, जो दिखा रही हैं कि राम मंदिर का कार्य कितना पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें हमें जितनी उत्सुकता देती हैं, उतना ही दर्द देती हैं उन लोगों को जो हमेशा से ही विरोधी रहे हैं भारत की संस्कृति के। क्योंकि वो विरोधी सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वह विरोधी हैं चिर सनातन काल से चली आ रही भारत की इस धरती पर एक गौरवमयी विस्तृत सुरचित संस्कृति के। भारत में अगर राम राज्य की बात करें तो वह सिर्फ राजनीतिक नारों तक ही सिमट के रह जाता है। हाँ, हमें कुछ समय से राम राज्य की झलक जरूर दिखी है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि एक देश ऐसा है जहां पर राम राज्य ही चल रहा है, जहां राम के वंशज राज कर रहे हैं, और तो और यहां भगवान श्री राम का एक शहर भी है, तो आखिर कैसे थाईलैंड ने पूरी दुनिया को चौंका दिया? कैसे थाईलैंड ने भेजा है राम मंदिर के लिए एक खास तोहफा? कैसे थाईलैंड ने बना दी अपने यहाँ अयोध्या? क्या है उस बौद्ध राष्ट्र का, भगवान श्री राम का साम्राज्य जिससे भारत अनजान है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। कमेंट में हृदय से जय श्री राम लिखें और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन। थाईलैंड की अयोध्या और भगवान श्री राम के राज्य के बारे में बात करें उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अब थाईलैंड ने राम मंदिर के लिए एक खास तोहफा भेजा है। दरअसल अयोध्या में तैयार हो रहे भगवान राम मंदिर को खास बनाने के लिए थाईलैंड से पहले पानी लाया गया था, लेकिन अब थाईलैंड मिट्टी भी भेज रहा है अपने यहाँ की। इससे पहले थाईलैंड ने अपनी तरफ से 2 नदियों का पानी भेजा था भारत। थाईलैंड और भारत का सांस्कृतिक संबंध कितना गहरा है, अगर उस पर बात करें तो शायद घंटों का वीडियो बन जाएगा। थाईलैंड की सरकार के द्वारा यह बताया गया कि थाईलैंड के बैंकॉक में श्री राम मंदिर की एक प्रतिकृति भी बनाई गई है, ताकि यहाँ के लोग भी भगवान श्री राम के दर्शन कर लें। और तो और यह भी बताया गया कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए थाईलैंड की सरकार को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि थाईलैंड हिंदुओं के लिए अच्छी जगह है, यहाँ श्री राम वंश का शासन है, हम राम राज्य की बात करते हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ हर एक घर में आपको गणेश मूर्ति मिल जाएगी। यहाँ के कई मंत्रालयों के प्रतीक चिन्ह हिंदू प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। गरुड़ जी उनके कई विभागों के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए यहाँ विभिन्न देशों से लोग आते हैं। यहाँ के बौद्धों को हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं है, वे जानते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं। थाईलैंड में बसने के बारे में उन्होंने कहा कि थाईलैंड हिंदुओं के लिए अच्छी जगह है, यहाँ राम वंश का शासन है, हम राम राज्य की बात करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई थाईलैंड में श्री राम का शासन है? क्या वाकई थाईलैंड ने कुछ ऐसा किया है जो हिंदुओं के लिए खास है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाँ, थाईलैंड ने कुछ ऐसा किया है जो हिंदुओं के लिए बेहद खास है। ये दृश्य हैं थाईलैंड की अयोध्या के। जी हाँ, थाईलैंड में भी एक शहर है जिसका नाम वहाँ की सरकार ने अयोध्या रखा है। यह अयोध्या, जिसे थाईलैंड में अयोध्या कहा जाता है, वह हिंदू संस्कृति से सराबोर स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से करीब 93 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आज भी ऐतिहासिक खंडहर इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कितना बड़ा हिंदू साम्राज्य रहा होगा, जिसका प्रभाव आज भी थाईलैंड के लोगों पर दिखता है। थाईलैंड में यहाँ सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक राजवंश भी है।
जिसके हर एक राजा को भगवान राम का अवतार माना जाता है। यह बात आपको चौंकाने वाली जरूर लग सकती है, लेकिन जो थाईलैंड का मौजूदा चक्रीय वंश है वह भी खुद को राम ही कहता है, और यह परंपरा कब से चली आ रही है इसके बारे में कोई नहीं जानता। जो थाईलैंड का चक्रीय राजवंश खुद को राम कहता है, ये वही राम है जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनका मंदिर बन रहा है। चक्रीय राजवंश में राजा के हिसाब से उनके नंबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय। और थाईलैंड का राजवंश थाईलैंड पर राज करता है, और थाई रामायण को थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया है। और तो और थाईलैंड के एयरपोर्ट स्वर्ण भूमि से सटा हुआ एक और शहर है जिसका नाम है लोकमुरी, और इस शहर को भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित किया गया है। यहाँ के लोग वानरों की पूजा करते हैं। लोकमुरी एक ऐसा शहर है जहाँ के लगभग हर घर में भगवान श्री हनुमान की मूर्ति मिल जाती है, और यहाँ प्राचीन काल से ही वानरों की पूजा की जाती रही है। थाईलैंड रामायण भगवान राम और हनुमान से कितना प्रेम करता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार की जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें भगवान हनुमान को मैस्कॉट बनाया गया था। मैस्कॉट का मतलब शुभंकर अर्थात शुभ करने वाला होता है। और तो और थाईलैंड में एक शहर है जिसका नाम है चाचोएंग साओ, और इस शहर को सिटी ऑफ गणेशा के नाम से जाना जाता है। इसको सिटी ऑफ गणेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको हर जगह भगवान गणेश की मूर्तियां मिलेंगी। थाईलैंड का यह शहर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां भगवान श्री गणेश की इतनी मूर्तियां, और तो और यहीं पर ही भगवान गणेश की सबसे ऊंची 49 मीटर की प्रतिमा है। इसके अलावा 39 मीटर की एक और प्रतिमा यहाँ गणेश इंटरनेशनल पार्क में है। यह वही गणेश इंटरनेशनल पार्क है जिसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग थाईलैंड जाते हैं। यानी असल मायने में कहें तो थाईलैंड एक असली हिंदू राष्ट्र है जहाँ भगवान श्री राम का ही राज्य चल रहा है। यानी असल रूप में थाईलैंड में राम राज्य है, जहाँ राजा भी राम है, नगरी भी अयोध्या है, भगवान हनुमान का भी शहर लोकमुरी है, भगवान गणेश का शहर चाचोएंग साओ है, राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, और तो और थाईलैंड का प्रधानमंत्री भी कह रहा है कि हिंदू धर्म ही दुनिया में शांति ला सकता है। अब इससे बड़ी राम राज्य की मिसाल किस देश को दी जाए, आप ही बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।